और जब पहला सत्र में जब पहला रिसर्च पेपर पढ़ा जा रहा था, तो जब वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाए हुए उन उत्खनन में पाए हुए जो हमारे आभूषण हैं उनके बारे में बता रही थी, तो ये लग रहा था कि हमारा विस्तार, हमारी संस्कृति के बारे में जब कहा जाता है तो वो अपने आप में भूखंड की दृष्टि से भी भले इतिहास हम ना पढ़ पाते हों, लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। और हमारी शैलियाँ कितनी महत्वपूर्ण थी। और स्वाभाविक है कि भारतीय संस्कृति की एक बात बार बार इसलिए होती है क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोकल फॉर वोकल वाला जो एक ट्रेंड अभी आ रहा है, वो ट्रेंड अपने आप जीवन शैली में था। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिन वक्ताओं को अभी यहाँ पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा, वो अपने समय का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी यह भी है कि इस कार्य योजना को जिस तरह से रचा गया है, वो उसी कार्य योजना उसी तरीके से वो आगे बढ़े। एक समय निर्धारित हम सब के लिए किया गया है, वो 10 मिनट का समय है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जब हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, और प्रस्तुतिकरण करने का यह तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम यहाँ बोल रहे हैं, और क्योंकि हम सब एक साहित्यिक और इस जगत से आते हैं, तो हमारी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि शब्दों का चयन और दूसरी अन्य भाव भंगिमाएं इतनी महत्वपूर्ण हो कि वह आज की जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, जो नए तरीके से सोचना और समझना चाहते हैं, उनके ऊपर एक प्रभाव डाले। और आपका यही तरीका हम सबको प्रभावित करके आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इन संस्कृतियों से उनकी पहचान करा पाएगी। तो मैं सबसे पहले आज वक्ता के रूप में अपने शोध पत्र को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री विटोरे कन्नूलाल आशाराम जी को। हम करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर जी। शिल्प एवं कला सर्जना के साधन इस आज 26 दिसंबर इस प्रथम संवाद सत्र में प्रथमतः मैं माँ भारती को नमन करता हूँ। अध्यक्ष के रूप में उपस्थित श्री गजेंद्र कुमार सिंहल सर, मुख्य वक्ता के रूप में जिन्हें अभी हाल ही उज्जैन में साहित्य शिरोमणि पुरस्कार से नवाजा गया, ऐसे सम्माननीय डॉक्टर गणपत इंद्र सिंह राठौर सर जी। मैं यहाँ महाराष्ट्र की घुमंतु समुदाय कहारों की कला जाल बुनना के विशेष संदर्भ में इस विषय पर अपना शोध पत्र यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मूलतः कहार समाज पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, परंतु महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में जो मेरी अपनी खुद की अनुभूति है, मैं खुद उस समुदाय से संबंधित हूँ, इसलिए अपनी अनुभूतियाँ, अपने विचार और उस समाज की उस कला को मैं आप सभी तक यहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। मैं आदरणीय धर्मेंद्र जी पारे सर, इनका शुक्रगुजार हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने यहाँ घुमंतु समुदाय को लेकर एक बहुत ही प्रासंगिक रूप से संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोने की एक सार्थक कोशिश यहाँ की है। मैं आदरणीय सर के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, मैं संदेश यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया हूँ, मैं संदेश यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया हूँ, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। इस परम पवित्र कर्म के माध्यम से वे हम सबके बीच यहाँ हैं। महाराष्ट्र के घुमंतु समुदाय कहारों की जो कला है, वे जाल बुनने में विशेष सिद्धहस्त हैं, विशेष कला उनको प्राप्त है। मूलतः पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में यह समुदाय रहता है, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहार, कहीं केवट, कहीं धीवर, अलग अलग नामों से जाना जाता है। मूलतः महाराष्ट्र में यह समुदाय कहार, झिंगाभोई आदि नामों से जाना जाता है। और यह समुदाय महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में अधिक पाया जाता है। औरंगाबाद, जालना, बीड, परभनी आदि जगहों पर अधिक मात्रा में गोदावरी नदी के किनारे तटवर्ती प्रदेश पर खुले आसमान के नीचे यह समुदाय
वहाँ अपना जीवन बिताता है। और इनका प्रमुख व्यवसाय मत्स्य व्यवसाय से संबंधित है, मछलियाँ पकड़ने से संबंधित है। इसके अलावा नदी की कछार में तरबूज खरबूज की बाड़ियाँ लगाना इस समुदाय का अपना प्रमुख व्यवसाय है। आज भूमंडलीकरण के इस दौर में, तकनीक के इस दौर में बहुत कुछ परिवर्तित हो गया, परंतु फिर भी इस समूह ने, इस समाज ने अपनी जो कला है जाल बुनने की, उसे जीवंत रखने की एक प्राथमिक कोशिश यहाँ की है। तो मैं जिन जिन प्रकार के जाल वे आज भी बोते हैं, बनाते हैं, गूंथते हैं, वो एक कारीगरी है, एक कला है, एक सूक्ष्म ऐसी कला है कि अपने आप में अनुपम वो कला है। और यहाँ जो प्रमुख जाल हैं जिसके द्वारा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जिसके द्वारा तालाब में, नदी में जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं, उन जालों को लेकर मैं यहाँ विस्तृत रूप से जो है उसका वर्णन और उसकी विशेषता आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले सोकी नाम का जो जाला है, जो कि फेंक जाला होता है, जिसकी बुनावट लगभग 50 साल 60-70 साल पहले जो है धागे से तसरी और वहाँ उसके माध्यम से एक एक फंदा उसे गूंथा जाता था। और आधा बोटी नामक वह सोकी नाम का जाला जब वह कहार समाज के नागरिक बोते थे तो बहुत सूक्ष्म रूप से उसे एक एक फंदे को गूंथते थे और एक एक फंदे के माध्यम से काफी महीनों तक मेहनत करने के बाद सोकी नाम का यह जाला बनाया जाता था। कहार समाज में आज भी यह धारणा है कि सोकी नाम का यह जाला लगभग एक प्रतिष्ठा का साधन माना जाता था। यहाँ पावर पॉइंट के माध्यम से सोकी का चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो फेंक जाला है, ये जाला एक व्यक्ति खेल सकता है। नदी में अधिकतर गोदावरी नदी के तट पर इस जाले को खेला जाता है। ये जाला अपने आप में लगभग छोटी छोटी मछलियों से लेकर बड़ी 5 या 7 किलो की मछली भी इसमें पकड़ते हैं। मूलतः इसका जब खेवन किया जाता है, इसे जब पानी में फेंका जाता है तो कलात्मक रूप से उसका सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। तो ये एक कहार समाज में प्रतिष्ठा मानी जाती है कि जो व्यक्ति इस जाले को बुनता है और जो व्यक्ति इस पानी में खेलता है, अपने आप में उसे समाज में प्रतिष्ठा थी। चाहे खेती हो, बाड़ी हो, ना हो, परंतु उसे समाज में प्रतिष्ठा थी कि नहीं भाई, ये व्यक्ति, यह लड़का, यह जो है कम से कम यदि इसके साथ ब्याह हमारी बेटिया का हम लगा देते हैं तो अपने बेटिया का पालन पोषण अच्छे ढंग से करेगा। ये धारणा समाज में थी। और आज भी, आज के दौर में भी सोकी का प्रचलन महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर अधिक कहार समाज के नागरिक करते हैं। उसके बाद दूसरा जो जाला है जार, ये भी इसी पद्धति का जाला होता है, परंतु आकार में इसके जो फंदे होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। इस फंदे को एक बोटी कहा जाता है। एक बोटी या पौन आधे बोटी के ऊपर का इसका फंदा होता है और इसमें लगभग एक 50 ग्राम से लेकर 5, 6, 7 किलो की मछली भी पकड़ी जाती है। लगभग ये जो है सोकी की तरह होता है, परंतु इसकी बुनावट एकदम से जो है थोड़ी सी बड़ी होती है। इसके फंदे सोकी की तुलना में बड़े बड़े होते हैं और ये जाल तसरी से, सूती बांगर से एक एक फंदा एक आकार के बोटी के बराबर सूक्ष्मता से गूंथा जाता है। आज कहार समाज के नागरिक आज भी जब नदी के कछार में उतरते हैं तो पानी प्रवाहित होता है, कभी ठहरा हुआ पानी होता है या फिर बहते पानी पर, कभी चप्पू पर, कभी पैदल जाकर कीचड़ में से रेतमय वालुकामय प्रदेश में जाकर वहां जब खेवन करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, तो इसका इस्तेमाल आज भी यहाँ बराबर किया जाता है। और इसके माध्यम से सोर, गेंद, पतुला, कटला, पड़नी, भंगनी, गोगरा, सिल्वर, पोंडा आदि प्रकार की जो मछलियां आज गोदावरी नदी के मीठे पानी में वहां मिलती हैं, तो उनका आविष्कार यहाँ करते हैं। इसके बाद तीसरा जो जाला है, थोड़ा ऊपर लीजिए भाई, हाँ फोटो, वहां पूरे जालों के चित्र जो है दिए गए हैं। झुरनी नाम का जो जाला है, उसी में फोटो है। तो झुरनी नाम का जो जाला है, ये जार सोकी से बड़ा होता है और इसे एक समय में कम से कम 5 या 6 युवक, नंबर 3 ऊपर वाला सोकी है, उसके पीछे वाला फेंक जाला वो जार है, और उसके नंबर 3 वाला जो है, थोड़ा ऊपर लीजिए, उसे झुरनी कहा जाता है। समूह में 5-6 युवक, 5-6 मछुआरे भी इसे नदी में या तालाब में इसके माध्यम से मछली पकड़ते हैं। तो ये बनाने में काफी समय लगता है। इसकी अपनी बनावट, इसकी अपनी कलात्मकता अपने आप में
नंबर 3 पर है। तो झोरनी आकार में बड़ा जाल होता है। इस जाल से 4 से लेकर 1 दर्जन तक आदमी जो है मछलियां पकड़ सकते हैं और इसे बनाने में काफी समय लगता है। यह भी जाल बांगर के धागे से टसरी के एक एक फंदे के गूंथने से बनाया जाता है और इससे फंदे सोकी और जार की तुलना में बड़े होते हैं और इसमें काफी हद तक बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं। इसके बाद जो अगला जाल कहार समाज के नागरिक इसका इस्तेमाल शिकार करने में, मछलियां पकड़ने में करते हैं, वो यह है कि पिलना। पिलना का इस्तेमाल अधिकतर स्त्रियां, हाँ, वो झोरनी से मछली पकड़ते हुए कहार, इसमें 5-5, 6-6 समूह में मिलकर जो है मछलियां पकड़ते हैं। और उसके बाद नीचे वाला जो है बड़ी झोरनी, ये बड़े बड़े तालाबों में 1 दर्जन से अधिक लोग जो है दिन भर उस बड़ी झोरनी के माध्यम से वहां मछलियां पकड़ते हैं। ये जाला बनाने के लिए काफी श्रम लगता था, काफी समय लगता था। आज बदलते समय के कारण आज ये रेडीमेड मिलने लगे हैं कुछ, परंतु इसे बनाना भी एक कला है। जब इसे वहां पानी में खेला जाता है तो नीचे लोहे के मनी भी गूंथते हैं, ऊपर से फुलटा या एक तरंगित होने वाला जो हमारा ये होता है, हम उसे चप्पू के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसे ऊपर गूंथते हैं गारफिल से या बांगर से। और नीचे भी वो जब पानी में छोड़ा जाता है तो दूर तक नीचे से मछली कहीं फिसल ना जाए, इसलिए कलात्मक रूप से वहां मनियों को गूंथा जाता है। तो यह अपने आप में एक कला है और इस कला को आज भी कहार समाज के नागरिक जब भी नया जाला लाते हैं तो उससे बड़ी मेहनत से और बड़ी कारीगरी से उसे गूंथने के काम में आज भी वे परिपूर्ण हैं। तो पिलना की बात मैं कर रहा था, थोड़ा ऊपर लीजिए, पिलना नीचे है। पिलना जो है हमारा मच्छरदानी का जो हम कहते हैं कि कपड़ा होता है, जो मच्छरदानी के उसके माध्यम से 5 या 6 मीटर के कपड़े को लेकर हमारा जो हम बांबू कहते हैं, बांबू के माध्यम से 3 लकड़ियां लेते हैं और 3 लकड़ियों के माध्यम से उसे जो है बनाया जाता है, जिसके माध्यम से झींगा अधिक पकड़ा जाता है। झींगा गोदावरी नदी में, महाराष्ट्र के उजनी नाम का एक तालाब है, माजलगांव का तालाब है। इसके अलावा हमारे अपने नांदेड़ के आसपास भी जो है कुछ तालाब है कि जहाँ अधिकतर जो है वहाँ उस पिलना के माध्यम से झींगा पकड़ने का कार्य करते हैं। कहार समाज में अधिकतर महिलाएं, स्त्रियां इसका इस्तेमाल करती हैं और अधिकतर झींगा इसी से पकड़ा जाता है। इसमें पीछे कुचो होता है, वो कुचो के माध्यम से पकड़े हुए जो झींगे होते हैं वो उसमें पीछे चले जाते हैं, उससे पीछे गांठ मारी जाती है, उसे परिपूर्ण रूप से पक्का गारफिल से बांधा जाता है और अपने आप में उसकी गांठ जो है छूटती नहीं है। तो पिलना के बाद और एक जो जाल है जिसे गल कहते हैं, हम तो कहते हैं कि गल का पारंपरिक पद्धति से आज भी इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें कि गल में फंसी जो मछली है इसका इस्तेमाल आज भी कहार समाज के नागरिक करते हैं। अकेला व्यक्ति भी छड़ी गल, एक लाठी के माध्यम से उसे गल बांधकर, गल को जो है गारफिल से बांधकर एक परिपूर्ण फांसा बांधकर, ऐसा फांसा, और उस गल में जो है छोटी मछली, आटा या फिर टौना जो होता है उसे लगाकर मछली को फंसाने के लिए वहां पानी में डालते हैं और उसमें जो है मछली जब आती है उसे खाती है तो खाने के बाद जो है खुद जो है शिकार करने के लिए जाती है, तो खुद जो है वहां उसमें उसका खुद का शिकार हो जाता है। तो गल का इस्तेमाल आज भी गोदावरी नदी में किया जाता है। अधिकतर जब तेज बहाव होता है पानी में, जब बाढ़ की संभावना होती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर के दरमियान इसका इस्तेमाल अधिकतर जो है ग्रामीण वहां किया जाता है। बड़े बड़े तालाबों में भी किया जाता है और नदी की कछार में भी जो है इसका इस्तेमाल गल का किया जाता है। इसके बाद दावन नाम का इसी का एक प्रकार है, परंतु दावन जो होती है लगभग 50 या 100 गलों को, एक बहुत बड़ा गारफिल होता है, गारफिल में जो है उसे एक एक गल को गूंथ कर बराबर उसे तंबूस, बांगर या फिर हमारा जो गारफिल है, गारफिल में गूंथ कर उसे वहां 100 या 50 ऐसे लाइन में पूरे गलों को बांधा जाता है और बहते पानी में नदी की कछार में एक किनारे जो है उसे किसी लबाना नाम का जो वनस्पति है, अलग अलग वहां पानी में जो वनस्पति है उसे बांध कर या लकड़ी को बांध कर इस पार से उस पार या फिर किनारे किनारे से भी उसे लगाया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की मछलियां वहां भी प्राप्त करते हैं। तो आज भी जो है गल, दावन, इसका इस्तेमाल ये समाज कर रहा है। आज रेडीमेड गल भी मिल रहे हैं, रेडीमेड उसमें बहुत कुछ मिल रहा है, परंतु उसे बांधना एक कला है, नहीं तो मछली पकड़ती और चली जाएगी। वो सही ढंग से आज भी कहार समाज उससे बड़ी शिद्दत से वहां ये करता है। उसके बाद खरिया नाम का जो एक जाल है, पकड़ी हुई मछलियों को, आप समझो कहार समाज के नागरिक के पास वो सोकी है, वो फेंक जाल है, परंतु पकड़ी हुई मछली को रखेगा कहाँ? तो गारफिल के माध्यम से
वो जो आप देख रहे हैं खरिया की तस्वीर, तो खरिया में जो है मछलियां रखते हैं। खरिया को ऐसा कमर में बांध के रखते हैं और फेंक जाल ऐसा लेकर जो है वो नदी के कछर में जाते हैं। फेंक जाल फेंकने के बाद जो मछलियां आती हैं उसे पकड़कर वो उस खरिया में रखता है, या फिर जो नीचे जो मछलियां हैं वो जाल में फंसी हुई उनको निकालकर उस खरिया में रखा जाता है। कभी कभी यदि बड़ी 5 या 7 किलो की मछली मिलती है तो उसे यदि कहीं समझो आप बाजार में बेचने जाना है, पर बाजार कल नहीं है, परसों है या ग्राहक नहीं है, तो पानी में भी खरिया में बांधकर 2-2, 3-3 दिनों तक यह समूह रखता है, ताकि आने वाले समय में बाजार में बेचकर उससे कुछ अर्थोपार्जन हो सके। तो ये समूह, ये समाज आज भी जो है जाल बुनने की कला में कारगर है। यहाँ आप सामने देखें इंडी नाम का जो जाला है, तो ये एक बड़ा जाला है। इसमें 5, 6, 7, 8 लोग बैठकर जो है इसे देखिए, आप देखिए कारगिल से गूंथा जा रहा है। श्री राम घटे नामक कहा समाज के नागरिक हैं जो कि उजनी नामक तालाब है, वहां वे अपने परिवार के साथ झुग्गी झोपड़ी में वहां रहते हैं और उन्होंने इंडी नाम का जाला बना रहे हैं। इसके माध्यम से छोटी चालती है, छोटा झींगा है, ऐसी छोटी छोटी मछलियां इसके माध्यम से सामूहिक रूप से पकड़कर वे पकड़ते हैं। तो यहाँ इस पद्धति से इंडी के माध्यम से भी वहां ही करते हैं। आप यहाँ देख रहे पिंजरा नाम का एक और भी एक जाला है, जैसे कि इस लकड़ी से भी बनाया जाता है और आज लोहे के माध्यम से भी पिंजरा बनाया जा रहा है। आज नाथ सागर जलाशय है पैठन का, हमारे अपने महादेव गांव में भी है और गोदावरी नदी के किनारे में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके माध्यम से तिलापी है और भी अलग अलग प्रकार की मछलियां इसमें बड़ी आसानी से फंस जाती है। तो ये बहुत विशेष ढंग से बनाया जाता है, ये इतना आसान नहीं है, बहुत ही इसमें मेहनत लगती है और उसके बलबूते पर ये कहार समाज के नागरिक इसे यहाँ बना देते हैं। इसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे उनके पास जाल हैं जिसके माध्यम से ये नागरिक मछलियां पकड़ते हैं। आज 21वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक हम पहुंच गए हैं। इस समाज ने, इस समूह ने, खुले आसमान के नीचे रहने वाला ये समूह, ये समाज आज भी विकासों से कोसों दूर है। अपने अर्थोपार्जन का, पैसा कमाने का एकमात्र साधन नहीं है। आज नए नए रेडीमेड जाल आने लगे हैं सर जी, परंतु फिर भी इस समूह ने, इस समाज ने अपनी इस कारीगरी को, इस कला को सूक्ष्म रूप से यहाँ पर हमारे सामने रखा है। आज का दौर हम देखते हैं सर कि वहां नहीं है बिजली, वहां नहीं है सड़कें। आधी रात को जब भी कोई माँ देती है जन्म किसी बच्चे को, हमारा कैमरा, हमारी मीडिया वहां नहीं पहुंचती। हम लाइव दिखाते हैं रईसों की शादियों की झांकियां, सार्थक निरर्थक बहसों की झांकियां, हमारा कैमरा वहां नहीं पहुंचता। इस प्रकार की स्थिति है, परंतु मैं आदरणीय धर्मेंद्र जी पारे सर का अभिनंदन करना चाहूंगा कि देश के तमाम सारे इन घुमंतियों पर शोध कार्य करने वाले, सच्चा शोध क्या होता है, तो ये शोध संगोष्ठी का यहाँ एक एक जो आलेख बने हैं, ये सच्चा मुझे लगता है कि शोध है। आज इतिहास को लेकर पैसा देकर छापने वाले बहुत लोग हैं, परंतु मुझे लगता है कि सच्चा 24 कैरेट शोध यदि कहीं देखना हो तो चौमासा में छपा हुआ, और हम यहाँ बैठे ये सारे चेहरे, ये हीरे, ये मोती, मुझे लगता है कि ये देश का सच्चा सौंदर्य है और ये घुमंतु समुदाय को लेकर यहाँ कार्य कर रहे हैं। इस समूह को लेकर, इस समाज को लेकर और भी विस्तार से बहुत कुछ कार्य किया जा सकता है। बस इनकी जाल बुनने की जो कला है उन्होंने इस दौर में भी बचा रखी है। मैं मंच का आभारी हूँ कि मुझे यहाँ महाराष्ट्र से इस समुदाय को लेकर उनकी जो कला है उस कारीगरी को यहाँ प्रस्तुत करने का सुनहरा मौका मिला। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।